अरे रुको रुको, 4 मार्च को शाम को मुकाबला जीटी वर्सेस आरआर। प्लेइंग 11 क्या रहेगा और सबसे बड़ा सवाल ये है कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। उससे पहले आपको हेड टू हेड पता रहना चाहिए, यानी कि इन टीम के बीच कितने बार मुकाबला हो चुका है आईपीएल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक इन दोनों के बीच आईपीएल में लगभग 6 मुकाबले खेल चुके हैं आपस में। और उसमें से मैं बता दूं, उसमें से लगभग बताया जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल 6 जीती है और आरआर टीम 2 जीती है। तो इस बेस पर लग रहा है जैसे कि गुजरात टाइटंस आसानी से जीत जाएगी, और इस बेस पर लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स आसानी से हार जाएगी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स अभी जिस फॉर्म में है ना, उस फॉर्म में अभी कोई टीम नहीं है। जैसे कि वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, ये सब खिलाड़ी मौजूद हैं राजस्थान रॉयल्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेइंग 11 क्या रहेगा। अभी आप उस बेस पर लास्ट में बता पाएंगे कि राजस्थान रॉयल्स जीत जाएगी। अगर ऐसी प्लेइंग 11 रहा तो जीटी जीत जाएगी। अब हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या रहेगा। सबसे पहले नंबर पर आएंगे गुजरात टाइटंस में आएंगे शुभमन गिल, जो टीम के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन इस समय बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उसके दूसरे नंबर पर आते हैं कोई और नहीं, साई सुदर्शन। साई सुदर्शन वो खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जीत कर रखा है, लेकिन टेस्ट में इनको टीम इंडिया में मौका दिया गया था, टेस्ट में फ्लॉप साबित हुए थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईपीएल 2026 में क्या जीत पाएंगे, बताना जरूर। ये आप तो पक्का हो गया कि गुजरात टाइटंस में ओपनिंग में आएंगे साई सुदर्शन और शुभमन गिल। 3 नंबर पर आएंगे कोई और नहीं, जोस बटलर। जोस बटलर इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ये बल्लेबाज अपने टीम के लिए किंग माना जाता है। जी हाँ, जैसे कि इंग्लैंड में किंग माना जाता है। फिर उसके बाद आएंगे कोई और नहीं, वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर टीम इनके ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। ये खिलाड़ी गेंदबाजी बल्लेबाजी में दोनों भूमिका निभा सकता है। उसके बाद आएंगे शाहरुख खान। शाहरुख खान एक ऑलराउंडर भूमिका निभा सकते हैं। ये भी वाशिंगटन सुंदर की तरह गेंदबाजी बल्लेबाजी में दोनों भूमिका निभा सकते हैं। फिर उसके बाद आएंगे कोई राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया एक बल्लेबाज के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे आपको। फिर उसके बाद आएंगे कोई और नहीं, जेसन होल्डर। जेसन होल्डर आपको जीटी के रूप में ऑलराउंडर के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आएंगे कोई और नहीं, साई किशोर। साई किशोर एक तेज गेंदबाज है जो अच्छे विकेट लेना जानते हैं और नई गेंद से विकेट लेना जानते हैं। फिर उसके बाद आएंगे कोई और नहीं, राशिद खान। राशिद खान वो खिलाड़ी है जो अभी तक दुनिया के सबसे नंबर 1 बॉलर है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी यही बन चुका है दुनिया की सबसे कम पारी में। जी हाँ। फिर उसके बाद आते हैं कोई और नहीं, कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा एक तेज गेंदबाजी बॉलिंग यॉर्कर गेंदबाजी करते हैं। फिर उसके बाद आएंगे कोई और नहीं, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जो खिलाड़ी जो मियां भाई के रूप में जाना जाता है। ये खिलाड़ी अगर टिक गया तो 4 से 5 विकेट इनके नाम पक्का है। फिर उसके बाद आएंगे आईएमपी में, यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर गुजरात टाइटंस की टीम में। ये तो हो गई गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। अब आप कहेंगे गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 तो मजबूत लग रही है, लेकिन इससे भी मजबूत है आरआर टीम। आरआर टीम सोचिए इतना मजबूत है कि जीटी टीम नहीं जीत पाएगी। अभी आपको पता चल जाएगी कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम में यशस्वी जायसवाल आएंगे। उनके साथ आएंगे कोई और नहीं, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, 14 से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी वही खिलाड़ी जो अभी तक जो खिलाड़ी 28-29 साल के नहीं कर पाए, वो खिलाड़ी 14 साल का होकर कर दिखाया। वो खिलाड़ी जिन्होंने पहले मैच में 15 बॉल पर 15 साल के 15 बॉल पर 8 शतक मार दिए। जी हाँ, वही खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी हर फॉर्मेट में शतक मार कर रखा है। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है वैभव सूर्यवंशी शतक ना मारा हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो यूथ टेस्ट हो, चाहे वो यूथ ओडीआई हो, चाहे वो यूथ T20 हो। यानी कि यूथ मतलब 18 साल के अंदर जहाँ प्लेयर खेलते हैं उसे कहते हैं यूथ। जैसे कि लड़के में आ जाते हैं ना, उसी के बाद थोड़ा मतलब टीम इंडिया में एंट्री लिया जाएगा। जैसे कि सब लोग कह रहे थे कि 15 साल के हो जाएंगे, आईसीसी के नियम के अनुसार ये 15 साल के बाद वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में एंट्री मिल जाएगा। अगर उसको जानना है ना, अभी आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम उसके बाद आएंगे कोई नहीं, रियान पराग। रियान पराग वो खिलाड़ी है जो अब की बार कैप्टनसी रूप में काम करेंगे। क्यों? संजू सैमसन कैप्टन रहा करते, लेकिन इस बार आरआर टीम से निकल कर सीएसके में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया जा सकता था, लेकिन कप्तान नहीं बने। कप्तान बने आपके रियान पराग। रियान पराग कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे 3 नंबर पर। फिर उसके बाद आएंगे कोई अन्य, ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल वो खिलाड़ी है जो विकेट कीपर के रूप में काम करेंगे और बल्लेबाजी मैच विनिंग पारी भी खेल सकता है। फिर उसके बाद आएंगे कोई ना, सिमरन हेटमायर। सिमरन हेटमायर जो लोग जो ये खिलाड़ी है ना, बड़े बड़े बल्लेबाज डरते हैं, बड़े बड़े गेंदबाज डरते हैं इससे। फिर उसके बाद आएंगे कोई और नहीं, दोवान। दोवान वो खिलाड़ी जो आईपीएल 2026 में पहली बार डेब्यू किया है। फिर उसके बाद आएंगे कोई और नहीं, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी जो अब की मैच में, जो पिछला मैच हुआ था इनका, लगभग 2 से 3 विकेट लिए थे और बंदूक करके ऐसे दिखा रहा था सीएसके टीम को। जी हाँ, सीएसके टीम वही उनके सामने थी, विपक्षी टीम बन गई थी। जो पहले एक टीम मानी जाती थी उनकी टीम है, लेकिन अब विपक्षी टीम बन गई है।
उसके बाद आते हैं कोई और नहीं, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर वो खिलाड़ी जो अकेले बल्लेबाज को लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकाने पर मजबूर कर देता है। फिर उसके बाद आएंगे कोई नहीं, रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई खिलाड़ी है जो पिछली बार शायद विकेट पाया था या दो या 3 विकेट पाया था, बताना जरूर कितने विकेट पाया था। फिर उसके बाद आएंगे नांद्रे बर्गर। नांद्रे बर्गर वो खिलाड़ी विकेट भले ही ना ले लेकिन रन भी नहीं देता, जैसे कि 4 ओवर में 16 रन, 4 ओवर में 10 रन ऐसे पिटवाता है रन। जी हाँ, विकेट भले नहीं पाता लेकिन रन नहीं देने पाता। फिर उसके बाद आएंगे कोई और नहीं, ट्रिस्टन स्टेप्स। जी हाँ, ट्रिस्टन स्टेप्स आपको 11 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर राजस्थान रॉयल्स के इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जानते हो कौन आएगा? संदीप शर्मा। जी हाँ, संदीप शर्मा वो खिलाड़ी जो गेंदबाजी बल्लेबाजी में दोनों भूमिका निभा सकता है। ये खिलाड़ी अकेले मैच जिताने के लिए दम रखता है। ये तो हो गई आपकी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 आपको पहले पता चल गया होगा। अब आप इन दोनों को प्लेइंग 11 में कंपैरिजन करके बताना कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। मुझे तो लग रहा है गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 काफी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अब आप कहेंगे कि आरआर की टीम भी मजबूत दिखाई दे रही है, जैसे कि वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, जोफ्रा आर्चर, ये सब खिलाड़ी मौजूद है। बताना जरूर आप कौन जीतेगा, आरआर या जीटी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।